नमस्कार। आज मैं दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध संत श्री सदन जी के बारे में बता रही हूँ। सदन जी जाति के कसाई थे और वे मांस बेचा करते थे। वे मांस बेचते थे किंतु पशुवध नहीं करते थे। वे दूसरों से मांस लाकर बेचा करते थे। चूँकि जाति के कसाई थे इसीलिए वह इस कार्य को करते थे। इस कार्य में उनका मन नहीं लगता था, किंतु व्यवसाय ही उनका ऐसा था कि वे दूसरे पेशे को नहीं अपना सकते थे। उन्होंने एक बाट रखा था, उसी से मांस बेच के लोगों को दिया करते थे। एक दिन साधु उधर से जा रहा था। उसने देखा कि जिस बाट से सदन जी मांस को तौल रहे हैं वो साधारण बाट नहीं बल्कि शालिग्राम पत्थर हैं। तो वे बड़े कुपित हुए, उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सदन जी से कहा कि इस बाट को तो मुझे दे दो, क्योंकि ये शालिग्राम जी हैं, इससे अखाद्य वस्तु का स्पर्श नहीं कराया जाता। सदन जी ने सहर्ष ही उस बाट को धो पोंछ कर दे दिया। अब उस बाट को लाकर साधु जी ने अपने घर में स्थापित किया और बड़े विधि विधान से उसकी पूजा की। रात हुई। पुजारी जी ने सपने में देखा कि शालिग्राम भगवान थोड़े नाराज दिख रहे हैं। कहा कि आप मुझे क्यों ले आए? मैं कसाई के यहाँ रहकर बहुत ही खुश था। जब वो अपने नरम हाथों से पकड़कर मुझे बाट पर रखता था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, सुखद अनुभूति होती थी। तो जाकर साधु ने उस बाट को सुबह दे दिया और सारी बातें सदन जी को कह सुनाई। अब सदन जी ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्हें अपने पेशे से बहुत ही घृणा हो गई। उन्होंने शालिग्राम पत्थर को अपने पास रखा और जंगल में तपस्या के लिए निकल गए। चलते समय रास्ते में वे एक गृहस्थ के घर में रुके। उन्होंने गृहस्थ से प्रार्थना की कि आप रात में मुझे अपने घर रुकने दें। गृहस्थ अपने घर सोने चला गया। उसे एक जगह सोने के लिए दिखा दिया गया। रात हुई। उस गृहस्थ की स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह सदन जी के पास आई और कामुक चेष्टाएं करने लगी। यह देखकर सदन जी बहुत ही घबरा गए। उन्होंने कहा हाथ जोड़कर कि माता, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रही हैं? मैं आपका पुत्र के समान हूँ। उसे कई बार अनुनय विनय करते हुए कहा। तो स्त्री ने सोचा कि शायद यह डर रहा है, मेरे घर में मेरे पति देव हैं, इसीलिए। उसने चुपके से तलवार उठाया और अपने पति का सिर धड़ से अलग कर दिया और नंगी तलवार दिखा के कहा कि देखो, मैंने अपने पति को मार डाला है, अब हम आपस में सहर्ष मिल सकते हैं। यह देखकर सदन जी बहुत ही घबरा गए। उन्होंने बार बार अनुनय विनय किया। स्त्री ने जब देखा कि उसके बार बार अनुरोध करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वह स्त्री बहुत ही दुष्चरित्र थी। उसने छाती पीट पीट कर जोर से रोना शुरू कर दिया और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तो उसने लोगों को कहा कि देखो, यह आदमी जो है अपने को बहुत ही धर्मात्मा कहता है, लेकिन यह मेरा बलात्कार करना चाहता था और जब मैंने मना कर दिया तो मेरे पति को इसने मार डाला। लोगों ने इसे खूब बुरा भला कहा और मार पीट कर उसे लेकर न्यायाधीश के पास चले गए। न्यायाधीश ने उसके लिए सजा सुनाई। अपनी सफाई में कुछ भी सदन जी नहीं कह पाए। उसे उसके दोनों हाथ काट देने का सजा सुना दिया गया। अब जल्लादों ने उनके दोनों हाथ काट लिए। बेचारे का हाथ कट गया। अब क्या करते? हुए चले जा रहे थे। सोच रहे थे भगवान ने पता नहीं क्यों मुझे यह सजा दी है, लेकिन फिर भी उसे प्रभु की कृपा ही माना और वे चलते चले जा रहे थे। जब वे चलते चले जा रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं पुरुषोत्तम धाम अर्थात जगन्नाथपुरी चला जाए। वे लोगों से पूछते पूछते चले जा रहे थे। जगन्नाथपुरी के पुजारी को भगवान ने रात में स्वप्न दिया। कहा कि मेरा एक भक्त चला आ रहा है, उसे जाओ पालकी पर बिठाकर ले आओ। पुजारी पालकी लेकर आया और सदन जी से अनुग्रह करके उसे पालकी पे बैठाया और उसे जगन्नाथपुरी पहुंचा दिया। जगन्नाथपुरी पहुंचकर पूजा के समय
सदन जी ने जब अपनी बाहें उठाकर प्रणाम किया तो देखा कि उनके हाथ पुनः आ गए हैं। बहुत आश्चर्य हुआ सदन जी को कि ये चमत्कार कैसे हो गया। उन्होंने भगवान से मन ही मन प्रार्थना किया कि भगवान ऐसा चमत्कार क्यों हुआ, पहले तो मेरे हाथ कट गए, अब मेरे हाथ पुनः आ गए, कृपया मुझे बताइए। जब रात में सदन जी सो गए तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि देखो, पूर्व जन्म में तुम एक सात्विक ब्राह्मण थे, तुम एक बार जंगल में थे और तपस्या करके तुरंत उठे ही थे। उसी समय एक गाय भागती हुई आई और तुम्हारे तरफ आके बोली कि महाराज मुझे बचा लीजिए। उसके पीछे एक कसाई पड़ा था उसे मारने के लिए, लेकिन तुमने उस कसाई से उसकी रक्षा नहीं की, वरन तुमने गाय के गले में हाथ डालकर उसे रोका और कसाई को सौंप दिया। इसीलिए तुम्हारे दोनों हाथ कट गए। अब तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है। और जो स्त्री थी वह गाय थी, चूँकि वह काटी गई थी और उसका जो पति था वह जल्लाद था, इसीलिए उसको स्त्री ने काट कर अपना बदला ले लिया। अब तुम पूर्णतया निश्चिंत रहो और भगवान का भजन पूजन करो। अब सदन जी वहीं पर रहकर भजन पूजन करने लगे और समय आने पर उनका देहावसान हुआ और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। कहिए यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।